पर चलो पहले तुम्हें तुम्हारे को स्टार से मिला दूं। कैसे हो तुम? मैं होंजो युकिताका, सेकेंड ईयर ड्रामा क्लब मेंबर। तुम्हें पता है सब इसे क्या बुलाते हैं? बुद्धा। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। क्या तुम किसी मंदिर से आए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्लास प्रेसिडेंट तो किसी एंगल से नहीं लगता, कुछ ज्यादा ही रिलीजियस लग रहा है। उसकी फिक्र तुम मत करो, अब से तुम दोनों साथ में रिहर्सल करना। दूसरा कैरेक्टर प्रेसिडेंट का क्रश है, पर उसे सिर्फ पीछे से दिखाया जाएगा, तो अभी उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ देखो, उस तरफ ग्राउंड के बीच में, ठीक से देखो, दिख रहा है ना? इतनी दूर से साफ नहीं दिख रहा है। चलो वापस चलते हैं, अभी हमें कॉस्ट्यूम्स भी ट्राई करनी है। अच्छा पहले ही बता दूं कि जूते तुम्हें अपने ही पहनने होंगे, पर हाँ सॉक्स हम दे देंगे। साइज तो ठीक है ना? शर्ट तो ठीक है पर पैंट बहुत छोटी है। दिखाओ जरा, ये बॉन्टिन पैंट्स है, ये थाइस पर ढीली और कमर पे बड़ी होनी चाहिए। लंबाई कम है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, ये पैंट छोटी नहीं है, तुम्हारे पैर ज्यादा लंबे हैं। सही कहा। हम चाहते हैं कि हमारे एक्टर ज्यादा से ज्यादा रिहर्सल्स करें। चलो मैं तुम्हें हमारी क्रू से मिलाता हूँ, आ जाओ। ये लोग आर्ट डिपार्टमेंट से है। इस बार हमारा शूट स्कूल में है, तो इसीलिए ये प्रॉप्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो बस यूं ही लाल और सफेद कागज फाड़ रहे हैं। हम ये यूं ही नहीं कर रहे हैं। बकवास बंद करो और आकर हमारी मदद करो, गधे कहीं के। तो अब बारी है हमारे प्रोड्यूसर और क्लब एडवाइजर की, कोजिमा सेंसे। तुम्हें बजट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हर बार हम बजट से बाहर नहीं जा सकते। चलो यहाँ से, ऐसा दिखाओ कि हमने कुछ सुना ही नहीं। और हाँ, इस कमरे में बंद है हमारा डायरेक्टर, क्योंकि इसकी वजह से हमारा शूट डिले हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अब बहुत हो चुका। इस तरह मेरा पीछा करते हुए बाथरूम तक आना हद ही हो गई। ओह, बस करो, अगर नहीं आएंगे तो तुम भाग जाओगे, और तुमने अब तक स्क्रिप्ट भी खत्म नहीं की है। पिछले साल भी बिल्कुल यही हाल था। फिलहाल मैं तुम्हें तीसरा ड्राफ्ट दे सकता हूँ। मेरी लाइनें, टोन सब कुछ अलग है। और तो और तुमने फिल्म में भी कैरेक्टर का नाम ओतोमो ही रख दिया। मैंने तय किया है कि तुम दोनों का असली नाम रखूंगा, ठीक है ना? फिल्म पे काम करते वक्त स्क्रीन प्ले में काफी बदलाव होते रहते हैं, तब जाकर स्क्रिप्ट पूरी होती है। और देखो रही शेड्यूल की बात, तो मैं बता दूं कि हम 5 दिन शूट करने वाले हैं। काफी लंबा शूट है। हाँ, कुछ शॉट खास समय पर लेने होते हैं, जैसे कि बारिश वाले। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। वैसे भी हम साल में एक ही बड़ी फिल्म बनाते हैं। ये तो बता रहा है कि फिल्म 30 मिनट की है। मुझे तो छोटी लग रही है। अरे क्या हो गया, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? सॉरी। हाँ, थिएटर में लगने वाली 2 घंटों की फिल्म से तो छोटी ही है। फिर भी इसे बनाना आसान नहीं होगा। इसमें बहुत सारे पैसे, वक्त और लोग लगेंगे। और हाई स्कूल फिल्म क्लब के स्टूडेंट्स होने की वजह से हमें हर वक्त पैसे बचाने पड़ेंगे, ताकि फिल्म बनाने के पैसे इकट्ठा हो सकें। इसीलिए इसे कामयाब बनाने के लिए हमें जी जान एक करना होगा। तुम ऐसा कर पाओगे? हाँ, कर पाऊंगा। तो करके दिखाओ, वक्त बर्बाद मत करो और कचरा भी मत करो। खैर, शूट की तैयारियां तो ऐसी ही होती हैं। तुम्हें कुछ और पूछना है? माओ का क्या? माओ? कैमरा क्रू तो बिजी है ना? हाँ, वो लोकेशन ढूंढने गए हैं। क्या कहते हो, लो एंगल से शुरू करें? हाँ, पहले मैं कैमरा टिल्ट रखूंगा, क्लास प्रेसिडेंट की एंट्री तक। वैसे माओ, क्या इस सीन का स्टोरी बोर्ड बनाओगे? हाँ, अगर डायरेक्टर को ठीक लगे तो क्यों नहीं। तुम बिजी हो क्या? हाँ, थोड़ा सा। तुम बताओ, कॉस्ट्यूम फिटिंग हो गई? हाँ, उन्होंने कहा कि कल स्क्रिप्ट रीडिंग होगी, उसके बाद वो बताएंगे। ओके। अच्छा, वैसे मुझे पूछना था, शूट शुरू होने तक हम दोनों अलग अलग रहेंगे? हाँ शायद, पर तुम्हारी रिहर्सल शूट करूंगा। उन्होंने कहा कि 5 दिन का शूट होगा, पर तैयारी में ज्यादा दिन लगेंगे। हाँ, शूट से पहले तैयारी जरूरी है। शूट पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो तैयारी पहले से होनी चाहिए, ताकि किसी भी वजह से शूट ना रुके। मैं तो ऐसी चीजें सोचना भी नहीं चाहता।
क्या हुआ, थक गए? मुझे लोगों से ज्यादा बातें करना पसंद नहीं, और फिल्म क्लब में तो बहुत सारे लोग हैं। ब्रेक चाहिए क्या? वो बात नहीं है, तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पा रहा ना। क्या मतलब इस बात का? तुम्हारे पास मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये तो अच्छी बात है। अरे यार, कहीं ये समझ तो नहीं गया कि मैं जानबूझकर इससे दूरी बना रहा हूँ, क्योंकि आज से पहले इसने मुझसे इस तरह की बात नहीं की। शायद इसे लोगों के बीच रहने की आदत नहीं है, इसीलिए अकेला फील कर रहा है। बस यही वो नाजुक पल होते हैं जो मुझे हिसाशी के और करीब ले जाते हैं। शायद यही वजह है कि मैं हिसाशी को पसंद करने लगा हूँ। पर हो सकता है वो सिर्फ मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह देख रहा हो। कितनी अजीब बात है, जब आप किसी को पसंद करते हैं और वो आपको पसंद ना करे तो थोड़ा बुरा तो लगता है, पर क्यों लगता है? तुम थक गए होगे ना? अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं थका हूँ। अरे तुम तो बहुत भारी हो यार। सुकून, बेहद सुकून। क्या सुकून? अरे वाह, चलो कम से कम मेरे कैमरा से हल्के हो। चलो माओ, अब डॉम तक मुझे ऐसे ही ले चलो। मैं नहीं ले जा रहा। हिसाशी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश होगा, और इसका मतलब मुझे भी उसके लिए खुश होना चाहिए। वो कहते हैं ना, जिससे प्यार हो उसकी खुशी में ही आपकी खुशी है। आखिरकार शूट शुरू हो रहा है। हाँ, लगता तो है। तैयारियों में ज्यादा वक्त नहीं लगा इस बार, फिर भी थक गया। 3 किलो वजन कम हो गया। अच्छा, बस अच्छा? तुम और कुछ नहीं कहना चाहते क्या? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमारी आधी फिल्म शूट हो गई हो। अच्छा, वहाँ ओतोमो है क्या? मुझे उसे बेस्ट ऑफ लक कहना था। नहीं, वो बाहर गया हुआ है। इस वक्त? वैसे ओतोमो बहुत अच्छा काम कर रहा है। होंजो ने भी कहा कि वो कैरेक्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, पर मैं सच कहूँ तो शूट शुरू होने पर उसे थोड़ा ज्यादा इमोशन डालना होगा। इमोशन? वो कुछ ज्यादा ही सख्त है, जैसे उसे कभी प्यार ही ना हुआ हो। तुम तो अभी से उसे जज करने लगे। उसे थोड़ा सा वक्त तो दो। अच्छा, मैं चलता हूँ। दरवाजे पर कोई आया है। हिसाशी, कितनी बार बोला है कि देर से आया करो तो आवाज कम किया करो, पर तुम सुनते नहीं हो। अगर कोई जाग गया तो फालतू में हमें। ये क्या हुआ? ये चोट? दरअसल मेरा ब्रेकअप हो गया। हाँ? बर्फ से सिकाई कर देता हूँ। सूजन बहुत ज्यादा है, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा सूजन है क्या? कल से शूटिंग है, ऐसा ही रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे तुम इस वक्त शूटिंग की फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। आई एम सॉरी। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जो प्यार करता है वो ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब उसका दिल कैसे किया होगा? पर तुम दोनों तो साथ में खुश थे ना, फिर ये कैसे हुआ? जो होना था हो गया। काफी वक्त से हमारे बीच दूरियां बहुत बढ़ गई थी। बस एक दूसरे का दिल ही दुखा रहे थे। हमारा रिश्ता इतने वक्त तक इसलिए चला क्योंकि मैं खींच रहा था। आखिरकार खत्म हो गया। जब दो लोगों के बीच प्यार और खुशी खत्म हो जाए तो उसे रिश्ता नहीं कहते। अब तो मेरी उलझन और भी बढ़ गई। एक तरफ तो मैं हिसाशी के दुख से बहुत दुखी हूं, और दूसरी तरफ मुझे हिसाशी के बॉयफ्रेंड पर गुस्सा आ रहा है। पर एक और एहसास है। मुझे चुन लो हिसाशी। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास ये मौका है तो मैं खुशी से कूद पड़ा। हाँ? मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। एक मिनट रुको माओ, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। मैं दिल से तुम्हें बहुत पसंद करता हूं हिसाशी। बोलो ना, क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं? तुम मुझे अच्छे लगते हो, और मैं हिसाशी। जरा एक सेकंड इधर देखो, मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूं।
माँ, मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत पल आए जब मुझे लगा कि कुछ गलत है। जैसे शर्ट के बटन ऊपर नीचे लगे हो। जब मैं 13 साल का था तब पहली बार लगा। मेरी मॉम ने दूसरी शादी की तो मुझे एक छोटी बहन मिल गई। वो मुझसे 1 साल छोटी थी। मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम बिल्कुल राजकुमार जैसे दिखते हो ओनी-चान। उसने मेरे ऊपर चढ़कर ये कहा, रुको, ये क्या कर रही हो, रुक जाओ। ये क्या चल रहा है यहाँ? एक के बाद एक गलतफहमियां बढ़ती गई और इसी वजह से मुझे अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ा।